सो हेलो एवरीवन, आपको दिखाती हूँ अभी टाइम यहाँ पर हो रहा है 5:45। तो रोज़ा इफ्तार का 6:45 का टाइम है। तो जी मैं थोड़ा सा अंशु को दूध पिलाने के लिए लेटी और मेरी लग गई थी आँख। तो मैं आपके भाईजान ने मुझे किया कॉल, तो बड़ी हड़बड़ी में उठी हूँ और मुझे आधे घंटे में पूरा काम निपटाना है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस चीज़ में क्या डालूँ और कहाँ क्या रखूँ। देख सकते हो आप कितना सारा लहसुन की कलियाँ अंशरा ने फैला कर रखी है। बच्ची ने मुझे बहुत परेशान करी है ना, हर चीज़ अपना नीचे गिरा कर रखती है। तो कुछ इस तरह से लहसुन की कलियों को समेट लिया है मैंने। ओ माय गॉड, क्या करूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा ना। गड़बड़ में कैसे होता है, कुछ सोचता नहीं है क्या करना है, कहाँ क्या रखना है और क्या काय में कौन सी चीज़ डालना है। तो इस तरह से कुछ तो आपके लिए जी मैं आज लेकर आई बहुत ही प्योर व्लॉग, एकदम प्योर है, 100% गारंटी वाला। जैसे देसी घी होता है ना प्योर घी, वैसे ही मेरा व्लॉग है। मतलब इसमें कोई भी किसी भी तरह की एडिटिंग नहीं है, कटिंग छटिंग कुछ भी नहीं है। तो जो भी मैंने किया है बस शूट करती रही हूँ और आप लोगों के लिए पेश कर रही हूँ। तो आज को प्योर मेरा आज का व्लॉग है। मतलब कि कुछ भी इसमें मिक्स नहीं है, एडिटिंग जैसे कैसे होता है ना बहुत सारे क्रिएटर्स, और मैं खुद भी व्लॉग बनाती हूँ। तो उसमें पूरा जो डेली का रूटीन होता है ना वो हम लोग नहीं दिखा पाते हैं। हम सिर्फ जो मेन शॉट्स होते हैं ना उसी को शूट करते हैं और उतने ही शॉट को बस एडिट करके आप लोगों को पेश कर देते हैं। तो आज जी मैं पूरा A to Z दिखाऊंगी, कैसे क्या कहाँ क्या कर रहे हैं। बस पूरी घर की एक एक दीवार, एक एक चीज़, बच्चे सब कुछ देखने को मिलेगा। क्योंकि मैंने बच्चों से कहा है कि भाई मोबाइल पकड़ लो, जहाँ मैं जा रही हूँ जो कुछ भी कर रही हूँ बस शूट करते रहो। आज का प्योर व्लॉग बनेगा। तो कुछ इस तरह तक, सिर्फ मैंने स्पीड कम ज़्यादा करवाई है वीडियो की, ताकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो। तो बाकी कुछ भी कट छट नहीं है इसमें, प्योर है एकदम। तो जी मैंने बाहर तक इस तरह से झाड़ू लगा दी और पड़ोसी की साइकिल गिर गई गड़बड़ी में, तो उसको भी खड़ा किया। और अंदर की साइड पर अभी मैं यहाँ आ गई थी। तो जी अभी किचन में चलेंगे, मुझे खाना बनाना है। तो मैं पहले हैंड वॉश कर लूँ, मैंने सोचा फिर स्टार्ट करेंगे। तो अभी खाना भी बनाना है। तो खाना बनाने का भी मैंने आज कोई प्रिपरेशन नहीं था। मैं जैसे दोपहर से सारी चीज़ें रेडी करके रखती हूँ हमेशा, लेकिन आज कुछ भी मतलब सोचा समझा नहीं है। तो हाथ बता क्या। चलिए अभी मैं मट जो होता है ना, मट की भेल खानी है सुफियान को। तो मैंने मट भिगो कर रखे थे, तो फैज़ान को सॉरी। तो देखिए कितना सारा मतलब वो पड़ा है, बिखरा हुआ है सारा किचन वगैरह सब कुछ, बहुत डर्टी सा लग रहा है, बहुत गंदा गंदा। तो यहाँ पर छोटा सा तवा रखा था, तो तवे को ही मैंने अपना उस पर चॉपिंग शुरू कर दी। अपना अनियन चॉप कर रही हूँ मैं तवे के ऊपर। अनियन ये चॉपर वगैरह मेरे पास है नहीं, किसी प्लेट में वगैरह रख के कर लेती हूँ मैं भाई। तो यहाँ पर गोश्त तो मैंने सिर्फ बॉईल करके रखा था, बाकी के सारे काम जैसे तैसे हुए थे। तो गोश्त बॉईल हो चुका है यहाँ पर। तो अभी मैं क्या करूँगी ना, सोच रही हूँ भाई क्या बनाऊँ। वो सोचना भी शुरू है और काम भी शुरू है। तो बहुत सारे काम है, क्या करूँ कैसे करूँ कुछ समझ नहीं आता है। एप्रॉन पहन लेती हूँ पहले, फिर समझ में आएगा। क्योंकि जब तक मैं ये डालूँगी नहीं ना तो तब तक मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। तो चलिए पहले बर्तन से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर बर्तन है ढेर सारे। तो इतने ढेर बर्तन, मैंने कुछ भी काम नहीं किया था एक्चुअली। अंचरा बहुत परेशान कर रही थी, तो मैं बहुत जान पर आ रहा था मुझे, तो लेट की थी थोड़ा सा उसको लेकर। तो फीड कराते कराते मुझे भी आँख लग गई थी। तो सारा की सारा काम ऐसे ही पड़ा है सारा। तो जी यहाँ पर मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले बर्तन वो वॉश कर लेना, तो फिर बाकी के काम भी सूझते हैं। अगर बर्तन धुले नहीं रहेंगे तो हमें कोई काम नहीं सूझता, मुझे नहीं सूझता। तो आप लोगों को सूझता नहीं सूझता पता नहीं, कि मुझे तो यहाँ पर बेचारे ये रहमत बरस रही है खुदा की गली गली, खुदा की गली। और बस जी चलिए अभी किचन थोड़ा सा संभाल रहे हैं सुफियान।
तो जी वापस से मेरे बर्तन धो के हो चुके हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा किचन भी साफ़ कर देती हूँ। थोड़ा सा पॉजिटिविटी आती है हमारे अंदर अगर बर्तन किचन साफ रहेगा तो। लेकिन अभी टाइम बहुत कम है, इफ्तार का टाइम करीब आ चुका है, तो फिर जैसे तैसे कर ले रही हूँ, बाद में और करूँगी सोते वक्त। तो जी इस तरह से कुछ मैंने फटाफट से किचन वगैरह मतलब बेसिंग वगैरह भी अपना धुल लिया है। कुछ बाउल निकाले मुझे जो अभी चाहिए किचन में। तो मैं अभी बनाने लगी थी मट बनाऊंगी मैं। मट की जो भेल होती है ना, तो आप जानते हो या नहीं जानते हो मट को, तो हमारे यहाँ भाई इसको मट बोलते हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं। तो मट बना रही हूँ मैं, फैज़ान को बहुत पसंद है। तो यहाँ पर इस तरह के मट हैं, तो मट को मैंने भिगो कर रखा है। तो यहाँ पर जी ये चीकू थे साइड में रख रही हूँ, गिर जाएगा मेरे हाथ से। गड़बड़ी में क्या होता है ना, कुछ भी गिर पड़ जाता है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर मैं पहले मट बनाऊँगी, और मट बनाने के बाद मैं बनाऊँगी जी सालन और रोटी। आपके भाईजान के लिए इफ्तार करते उन्हें खाना चाहिए, तो चलो मैंने सोचा पहले मैं ये सब बिछा कर रख दूँ, चटाई वगैरह डाल कर रख दूँ, ताकि आपके भाईजान अगर जल्दी आ जाओ, मेरा काम ना हो, तो वो बैठने के लिए मतलब बहुत गड़बड़ी करते, गुस्सा हो जाते हैं फिर। तो उनको लगता है कि इन्होंने कुछ भी किया नहीं है तैयारी इफ्तार की। तो चलो यहाँ पर चटाई वगैरह भी डाल दी। तो मैं सारे काम मतलब बीच बीच में जैसे समझ में आता है तो उस तरह से करती हूँ। तो मुझे क्या है ना, इफ्तार के पहले पहले सारी तैयारी कर लेनी है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर वापस आ गई मैं। तो ये मग धुलकर इन्हें बना लेंगे। और उसके बाद सोच रही हूँ, तो मुझे अभी आइडिया आया है कि मेरे फ्रिज में लौकी पड़ी है, तो क्यों ना मैं लौकी और गोश्त की सब्ज़ी बना लूँ। तो जी इफ्तार में इतना कुछ खाने के लिए आता है ना, फल वगैरह सारी चीज़ें, समोसे कीमे के समोसे बाहर से ला लेते आपके भाईजान। कुछ थोड़ा बहुत बनाती हूँ, नहीं तो नहीं बनाती हूँ मैं, मुझसे नहीं हो पाता। तो जी उसी से ही पेट भर जाता है और बाकी का मन नहीं करता। लेकिन आपके भाईजान को है ना खाने की आदत है, वो जैसे कि रोज़ा इफ्तार करते ही जैसे खाना खा लेते थोड़ा सुकून टाइप आ जाता है। तो चलिए यहाँ पर मैं मट बनाने लगी थी, लेकिन मुझे पहले डालना था बाउल में ऑनियन भगोने में। तो मैंने ऑनियन की बजाय मिर्च पाउडर डाल दिया। गड़बड़ी में ऐसे ही सब कुछ उल्टे सीधे काम भी होते हैं बहुत। तो अभी मैंने सोचा कि भाई इसको कंटिन्यू करते हैं और इसमें पहले सालन बना लेते हैं, क्योंकि मुझे ऑनियन को थोड़ा सा भून के फिर उसमें मट डालने थे, तो उल्टा पुल्टा सारा हो गया। तो मैंने यहाँ पर सालन की तैयारी शुरू कर दी। तो यहाँ पर बनने लगा है जी सालन। थोड़ा सा मैं गोश्त ऐड करूँगी इसमें, कुछ नहीं सिंपल सा सालन बनाऊँगी मैं। तो यहाँ पर धनिया पाउडर और मिर्च पाउडर वो भी दुकान का है हमारे पास, घर वाला तो है नहीं। तो कुछ इस तरह से मैंने इसमें गोश्त ऐड कर दिया जी। देख सकते हैं आप लोग, तो देख ही रहे हो शायद। यहाँ पर कर दिया जी मैंने गोश्त ऐड, और जी बस इसको थोड़ा सा चलाना हिलाना है बस, और कुछ नहीं। तो अंशुल मेरे पीछे की साइड पर खेल रही है, बच्चे उसको संभाल रहे हैं। तो यहाँ पर तो जी यहाँ पर मुझे भी बहुत आज अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं आज थोड़ा सा सो गई अंशुल के साथ, वरना मैं कभी नहीं सोती। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अब क्या करें, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा यार। तो यहाँ पर अभी गोश्त में मुझे लग रहा है कि ये लौकी लेने के लिए आई थी मैं, इसके पास क्या ले लें मुझे समझ नहीं आ रहा। तो सोच रही हूँ क्या निकालना था मुझे। तो फिर फाइनली मेरे दिमाग में आया कि मुझे लौकी निकालनी थी। तो फिर वापस गई, फिर वापस से लौकी लेके रिटर्न आई, उसको वॉश किया। तो जिससे मेरा तो हाल देखिए भाई किस तरह का है, जैसे मैं काम वाली लग रही हूँ शीला। तो शीला की तरह दिख रही हूँ पूरी। तो यहाँ पर नो तो जी संभालो उसको। तो यहाँ पर लौकी है, थोड़ी सी मैंने यूज़ की थी, बाकी की ऐसे रखी थी। तो हम इसको यहाँ पर इस तरह से मैं ऊपर की साइड उसकी निकाल लेती हूँ जी ऐसा, और फिर उसको मतलब बीच में की साइड निकाल कर, और मैंने उसको छोटे छोटे टुकड़े करके गोश्त में ऐड कर दिया डायरेक्टली। और वॉश करने का सवाल नहीं, क्योंकि मैंने बेसिन पर पहले ही वॉश किया उसको।
तो जिस तरह से मैंने उसको ऐड कर दिया। यहाँ पर समार काट रही हूँ मैं, तो ये समार काट के गोश्त में सालन में ऐड कर देंगे थोड़ी सी कुछ इस तरह से। तो अभी ये सालन पकता रहेगा, तब तक मैं मर्च वगैरह बना लेती हूँ। तो कुछ इस तरह से सालन मेरा बिल्कुल अभी तो थोड़ा सा पकेगा अभी है। तो इसको क्या करते हैं ना, इसके ऊपर कवर कर दिया मैंने गैस, और गैस की फ्लेम को हाई कर दिया एकदम से। तो अभी क्या करते हैं ना कि इसको इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं इस वाले चूल्हे पर, और इधर से मैं मट बना दूँगी। तो यहाँ पर ऑयल ऐड किया मैंने बाउल में, और भी ये अनियन ऐड किया फिर उसके अंदर। तो अनियन को थोड़ा बहुत मतलब चलाएंगे, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होने तक चलाना है उसको। तो इस तरह से कुछ अनियन को चलाया, और उसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड किया, उसको थोड़ा सा वापस से चलाया, और बस उसमें मर्च को ऐड कर देना है इस स्टेज पे यहीं पे। तो इस तरह के खाते हैं फैज़ान को बहुत अच्छे लगते हैं। ज़्यादा तीखा वगैरह मेरे बच्चे नहीं खाते हैं, तो भी मैंने सोचा भाई टेस्ट थोड़ा सा स्पाइसी भी लगना चाहिए ना, तो इतना तीखा भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर उसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया, और थोड़ा सा मैं अभी इसमें करूँगी लाल मिर्च का पाउडर ऐड, और थोड़ा सा धनिया का पाउडर। तो इस तरह से लाल मिर्च का पाउडर ऐड करने लगी थी। यहाँ पर थोड़ा ही डाला है बस ज़रा सा, क्योंकि फैज़ान सुफियान ज़्यादा तीखा नहीं खाते। तो जी यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर मिर्च का पाउडर, और अभी करूँगी थोड़ा सा धनिया पाउडर। क्योंकि तुम तो जी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जी अगर मेरा ये प्योर घी की तरह प्योर ब्लॉग कैसा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस तरह से कुछ मैंने इसको सालन को भी कवर कर दिया, और इधर से मट को भी कवर कर दिया। अब ये जो सामान पड़ी थी ना किचन के कट्टे पर, तो इसको फ्रिज में स्टोर कर दिया। यहाँ पर अंशु मेरे पीछे पीछे घूम रही है, रो रही है कि मम्मा मुझे ले लो, लेकिन अभी क्या करें, टाइम नहीं है। तो आपके भाईजान के आने तक भाई मुझे सारा काम निपटाना है। उनको बहुत गुस्सा आता है कि सारी चीज़ें रेडी नहीं है, मतलब सब चीज़ें, और खाना वाना भी उनको चाहिए, टाइम से चाहिए हर चीज़। तो इसलिए मैं यहाँ पर फटाफट से कर रही हूँ, और अंशु मेरा वेट कर रही है, बस रो रही है। तो कैसे कैसे उसको सुफियान और फैज़ान हैंडल कर रहे हैं। यहाँ पर फैज़ान और सुफियान का भी रोज़ा है, तो बच्चे भी रोज़े कंप्लीट हो रहे हैं, बच्चों के भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी यहाँ पर मैं ऑलमोस्ट रेडी होने वाले हैं। तो मैंने सोचा भाई लेमन को भी कट करके और उसके मतलब सीड्स वगैरह निकाल कर रख लेती हूँ, क्योंकि टाइम जैसे बहुत कम बचा है, 10-15 मिनट बचे थे। तो जी यहाँ पर लेमन निकाल कर इस तरह से, क्योंकि बच्चों को नींबू वगैरह ऐड करके खाना बहुत अच्छा लगता है। चटपटी चीज़ें ऑब्वियसली बच्चों को अच्छी ही लगती है, खट्टी मीठी। तो इस तरह से कुछ वेपर्स पड़ा था, तो अंशु को थमा दिया। और ये सारी कट्टे पर देखो कितने सारा कचरा हो गया है, ये मतलब लौकी का वगैरह काटा था, तो इसको हम भर लेंगे। तुरंत की तुरंत ऐसे साफ़ कर ले रहे ना, तो थोड़ा ज़्यादा घाम नहीं होती। तो इस तरह से कुछ मैं काम कर रही हूँ। इस तरह से मेरा जैसे घर है, जैसा भी है, बस बिखरा सा। और मेरी भी कुछ हालत ऐसी होती है, हमेशा भी मेकअप शेकअप नहीं करती, लेकिन थोड़ा सा कभी दुपट्टा ओढ़ लेती हूँ, तो कभी अपने बाल छुपा लेती हूँ, तो कुछ तरह। लेकिन अभी मैंने कहा भाई घोड़ा और मैदान सामने रखो, कोई नहीं टेंशन, जैसा है वैसे ही शूट करो। बस एकदम रियल वाला व्लॉग है आज का, तो रियल वाला वीडियो है। जो भी होता है ना, बस जैसे होता है वैसे ही, कोई एडिटिंग नहीं, कोई मेन शॉर्ट पार्ट वगैरह नहीं है। जितना भी काम आपके सामने है, तो हमेशा इसी तरह का कुछ होता है। तो रियल व्लॉग है आज का बस। तो जी यहाँ पर कट्टा भी मैंने क्लीन कर लिया। एक्चुअली मैं पुराने कपड़ों को काट कर रख लेती हूँ। मेरे एक व्लॉग में मैंने दिखाया था, जो हम पहनते नहीं है ना, उस टाइप के कपड़े जो होते हैं, तो उनको मैं कटिंग करके रख लेती हूँ छोटे छोटे टुकड़े। और बस कट्टे को इस तरह से साफ करना है और डाल देना है कटरे में। तो जी मैंने कट्टा साफ़ कर लिया। यहाँ पर चेक किया तो मेरा सालन मतलब
और थोड़ा सा लौकी कच्ची थी तो मैंने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड किया और टेस्ट करते हैं बस नमक वगैरह। नमक यार मेरी बच्ची यहाँ पर गिर गई थी तो बहुत बुरी बात है। तो आप कभी मत करना, कितनी भी गड़बड़ हो तो बच्चों को किचन के पास मत लेकर आना। मेरे तो बस क्या बताऊँ, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, हवा निकल गई थी मेरी कि बस मेरी बच्ची अब गैस के ऊपर, ये भगोने के ऊपर ना गिर जाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बच्ची को मतलब अल्लाह ने मेरे बचा लिया सेफली। और मैंने सालन में मुझे थोड़ा सा नमक कम लगा था तो मैंने वो ऐड कर दिया। इधर पे थोड़ा सा हैंड वॉश किया और बस अभी रोटी भी डालनी है ना, आपके भाईजान को रोटी चाहिए ना, रोटी और सालन मतलब खाना खाते हैं ना इफ्तार के बाद। तो यहाँ पर आटे का डिब्बा बाहर निकाल लिया और अभी चलो मेरे यहाँ रेडी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है अभी रेडी हो चुके थे शायद से। तो अभी मट रेडी है तो अंशरा को थोड़ा सा नीचे पे छोड़ के इसको निकाल लेंगे किसी प्लेट में। तो टेस्ट कर लेते हैं, पहले से थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। तो जी कंप्लीट है, बिल्कुल भी रेडी है खाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने इसमें समार काट के रखी थी उसको ऐड कर दिया। और साथ ही साथ अभी मुझे लगता है ना कि मैं थोड़ा सा यहाँ पर तवे को थोड़ा पानी डाल के खंगालने लगी थी कि तवा चढ़ा दूँ और बस रोटी भी शुरू कर दूँ। तो 2 ही रोटी बनाऊँगी आपके भाईजान के लिए, हम लोग तो खाना नहीं खाएंगे। मेरा तो रोज़ा नहीं है लेकिन इतनी सारी चीज़ें होती है ना, तो बस उनके साथ खाते खाते मेरा तो पेट भर जाता है। तो मैं भी खाना नहीं खाती हूँ शाम को। तो मट वगैरह थोड़ा सा ये भेल वगैरह खा लेंगे। अंशरा अंशरा अंशु अंशु कम हियर कम। तो यहाँ पर अंशु मेरे पीछे की साइड पर और यहाँ पर मट मैंने अपना ट्रांसफ़र कर लिया है प्लेट के अंदर। लेमन भी रखा है साइड में कुछ इस तरह से। और बस अभी देखते हैं रोटी बनाती हूँ। तो जी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भाई आसान नहीं होता, मतलब इतनी गड़बड़ थी और इतनी गड़बड़ में घर के सारे काम भी निपटा रहा और शूट भी चालू ही रखना है। तो समझ नहीं आता क्या करे क्या ना करे, कैसी कोई तो बता दे इसका हल्लो मेरे भाई। तो भाई जी मुझे गाना याद आ गया तो गाना गा लिया मैंने एक्चुअली। तो यहाँ पर खरबूजा पड़ा था एक, मतलब उठा कर रखा था, कल एक्स्ट्रा लाए थे आपके भाईजान। तो मैंने सोचा भाई क्यों ना तवा गर्म होता है तब तक मैं इस खरबूजे को इसका पीएम कर दूँ, मतलब कि काट लूँ इसको। तो जी इस तरह से मैंने खरबूजे के 2 टुकड़े कर दिए। तो और यहाँ पर साफ करके और इसको कट करके रख लेते हैं। तो आपके भाईजान है ना तो बहुत गुस्सा होते हैं, मतलब बहुत गड़बड़ी करते हैं। रोज़ा इफ्तार का अगर वक्त आ गया ना करीब और कुछ मतलब तैयारी नहीं हुई तो बहुत मतलब गुस्सा होते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से कुछ इसको कट कर लिया हमने खरबूज को। इस खरबूज को आप खरबूज बोलते हो या कुछ और बोलते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। हम तो इसको भाई खरबूज बोलते हैं, तरबूज का भाई खरबूज। तो जी ये खरबूज मैंने यहाँ पर काट लिया है इस तरह से। तो इसको सफियान इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? खरबूजा खरबूजा नहीं मस्क मेलन बोलते हैं। तो मस्क मेलन तो इसको भी इसको काट लिया मैंने इस तरह से यहाँ पर। और थोड़े से चीकू वगैरह भी साइड में रख लेंगे वॉश करके, अगर किसी को चाहिए तो खाए, नहीं चाहिए तो मत खाए, बाहर में जाए। तो जी यहाँ पर इस तरह से मैंने चीकू वगैरह भी वॉश करके रख लिए हैं। क्या बोलूँ अब थक चुकी हूँ मैं। तो जी यहाँ पर इस तरह से की है तैयारी और ये ऊपर की साइड पे रख रही हूँ क्योंकि अंशरा नीचे न गिरा दे। अंशरा बहुत सारी चीज़ों को नीचे मतलब फेंक देती है। तो यहीं पर मट रख लिए साइड में। और अभी चलिए रोटी डाल लेती हूँ मैं क्योंकि टाइम हो चला था। तो जी 10 मिनट बाकी है कुछ। तो चलिए अभी
मट और सालन तो मेरा रेडी हो चुका है। मैंने साफ सफाई कर लिया, आप लोगों ने देख बंद कर दो। तो जी रोटी बना लेती हूँ बस। और फिर रोटी जैसे ही मेरी हो जाएगी, देखिए यहाँ पर गिर गया मेरे हाथ से आटा। गड़बड़ी में मैंने कहा ना कि बहुत उल्टे सीधे काम होते हैं, तो आप भी कभी ऐसे गड़बड़ में काम करते हैं या नहीं करते? आपके हाथ से इस तरह की गलतियाँ होती हैं नहीं होती, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो जी मैं अगर गड़बड़ में काम करती हूँ ना, तो मेरे हाथ से ऐसे सब कुछ उल्टा सीधा होता है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ ना, कोई भी काम टाइम से पहले करके रख लेती हूँ। तो कभी कभी हो जाता है कि मतलब टाइम से नहीं होता, तो इस तरह से बहुत नुकसान भी होता है और बहुत अच्छा नहीं लगता। मतलब मुझे ऐसे मतलब टाइम कि बे टाइम कुछ काम करे ना, तो ऐसे ही होता है, गड़बड़ी हो जाती है, बहुत सारा चीज़ें गिर पड़ हो जाती है। तो यहाँ पर जी मैं अभी रोटी डालने लगी थी, तो 2 ही रोटी डालनी। मैंने बताया आप लोगों को कि 2 ही रोटी बस आपके भाईजान के लिए मुझे डालनी है। तो कुछ इस तरह से मैं 2 रोटी जैसे बना लूँगी, उसके बाद बाकी जो भी होगा तो देखते हैं। तो आप लोग ब्लॉग कंटिन्यू कीजिए। अभी मेरी आवाज़ सुन कर बोर हो जा रहे होंगे, तो मैं थोड़ा रुक जाती हूँ बस। एक्चुअली मैंने सिर्फ शूट करके रखा था, तो आज वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं। तो जी मैं बहुत थक चुकी हूँ, एक गिलास पानी पी लूँ। आप तब तक ब्लॉग कंटिन्यू कीजिएगा। यहाँ पर अंशरा देखिए सुफियान अंशरा को खिला रहे, मतलब तो बहुत रो रही थी कि मम्मा मुझे पकड़ लो, ले लो। तो यहाँ पर सुफियान फैजान संभाल रहे थे यहाँ पर अंशरा को कुछ इस तरह से, और मैं यहाँ पर बना रही थी रोटी। तो जी रोटी बना रही थी बस। अब मेरी रोटी भी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, क्योंकि 2 ही रोटी है। बेटा गैस बंद करके आओ थोड़ा सा, अपने यहाँ नहीं हो। तो जी अभी असर की अजान हो रही है, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से मेरी रोटी भी चिपक गई। गड़बड़ में ना सारे काम उल्टे सीधे होते हैं ना, मैंने बताया आपको। तो रोटी भी तवे पर चिपक गई थी मेरी इस तरह से। तो दूसरी वाला मैं पेड़ा बना रही हूँ यहाँ पर रोटी के लिए। तो रोटी मेरी एकदम से रेडी थी, मैंने यहाँ पर निकाल ली है, और अंशरा को भी मैंने उठा लिया था। तो जी मम्मा नीचे आ गई ना उसके पास, तो बहुत खुश हो रही थी अंशरा। तो जी कुछ इस तरह से उसके बाबा भी आ चुके हैं, इसलिए खुश हो रही थी बाबा को देखकर। मैंने समझा मुझे देखकर मम्मी तुम नहीं आ रहे हैं, उसके बाबा को देखकर इतना खुश हो रही थी। तो यहाँ पर बाबा इफ्तार के लिए कुछ सामान लेकर आ गए हैं, जैसे वाटरमेलन, समोसे वगैरह, पकौड़े, क्या थे इसमें जो भी था सब कुछ। तो जी यहाँ पर मैं किसी की प्लेट आई थी इफ्तार के लिए, हमारे यहाँ ना कि एक दूसरे के यहाँ पर प्लेट भर के इफ्तार के लिए सामान भेजा जाता है। तो आपके यहाँ भेजते हैं या नहीं भेजते, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। एक दूसरे के यहाँ पड़ोसी भेजते हैं। तो कुछ इस तरह का वाटरमेलन था, देखिए ना कितना अच्छा, एकदम ब्लड की जैसा रेड कलर है इसका, बहुत ही बढ़िया कलर लग रहा है ना मुझे। इसके अंदर घुस जाऊँ क्या मैं? तो जी इस तरह का वाटरमेलन था, बहुत बढ़िया लग रहा था देखने में, और खाने में भी बहुत मीठा था जी। तो यहाँ पर इफ्तारी निकाली है, समोसे वगैरह क्या क्या है, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं ना मोबाइल पर, मेरा कैमरे पर हाथ लग गया था ऑयली, तो ठीक से मतलब शूट नहीं कर पाई थी। तो हमारा रोज़ा इफ्तार करके हो चुका है, मैं शूटिंग नहीं कर पाई, और दोबारा से मतलब सामान पड़ा था। तो अंशा दे दो बाबा को, खाने के लिए बैठे। अंशा बाबा को दे दो, बाबा को। भाईजान को चाय थमा दी मैंने, तो चाय पी रहे हैं भाईजान को। चाय चाहिए खाना होते इफ्तार के बाद। और यहाँ पर अंशु खेल रहे। गैस बंद करे ना, तो जी बाबा को दे दो, बाबा जा रहे। अंशरा उसके बाबा के साथ खेल रही थी। आ जाओ। तो जी इसके बाबा यहाँ पर पी रहे चाय पी रहे नमाज के लिए। और सुफियान उधर की साइड पर है, फैजान बच्चे की चीज़ें खा रहा है। और यहाँ पर जी मैं कपड़े वॉशिंग मशीन में जो मेरे पड़े थे उसको मैं निकाल रही हूँ, मुझे उसको थोड़ा सा सुखाना था। फैजान सर के भाई क्या तू? कपड़े निकालने लगी थी। अरे बाबू, तो कपड़े यहाँ पर मैं निकाल लूँ एक बारी।
और बस अंशरा बहुत परेशान है कि मुझे मम्मा ले लो, लेकिन मैं ले नहीं सकती, इतने सारे काम। तो क्या बताऊँ आपको, बस बहुत मतलब इतना थक चुकी हूँ मैं अभी, मम्मी बता ही नहीं सकती। तो जी यहाँ पर बर्तन भी वापस से बर्तन निकल गए। अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने मैंने बर्तन धुले थे, लेकिन वापस अभी इफ्तार के बाद बर्तन और निकल चुके हैं। तो ये थोड़े से चावल बचे थे तो मैंने कचरे की कैरी बैग में डाल दिया, और यहाँ पर सारे बर्तन इकट्ठे कर लिए मैंने वैसे में। तो भी मैं अभी नहीं धोऊंगी, लेकिन अभी मैं हैंड वॉश किया था मैंने यहाँ पर, और कुछ बर्तन वाला जो जेल होता है ना, विम जेल, उससे ही बर्तन मतलब हाथ भी धो लिए, यहाँ पर धोए थे। और अभी है ना, तो एक्चुअली अंशु बहुत रो रही थी, तो उसको थोड़ा सा लेकर भी बैठ गई थी। और आपके भाईजान को बच्चों को सारी चीज़ें देना होती है, बार बार उठना बैठना होता है, तो मैंने कुछ खाया नहीं था, मुझे भी बहुत भूख लग रही थी। तो चलिए जो भी बचा है तो मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ बैठ के, आप लोग भी आइए खाने के लिए। तो जी यहाँ पर थोड़ा सा मैं पहले पानी पी लूँ, एक्चुअली मुझे बहुत देर से पानी की प्यास लगी थी, लेकिन काम में ऐसे होता है ना कि ऐसे लगता है कि इतना निपटाओ फिर खाओ, इतना निपटाओ फिर खाओ, लेकिन होता नहीं है। तो अभी मैंने जाकर पानी पिया है और थोड़ा सा मैं कुछ खा लूँगी। यहाँ पर फ्रूट वगैरह बचे हुए थे थोड़े से, तो जी मैं खाने लगी थी यहाँ पर। और मट भी बची थी फैज़ान की, तो वो भी वैसे ही पड़ी है, बच्चे बहुत ज़्यादा नहीं खा पाते। तो जी मैंने ये मट भी खा लेने हैं, क्योंकि फेंकने में ना जाए, और अच्छे भी होते हैं मट सेहत के लिए। तो जी यहाँ पर खा रही थी कुछ इस तरह से, और ये साइड पर सुफियान और अंशु खेल रहे हैं। तो मैंने कहा था भाई मेरा काम निपटाने तक सुफियान अंशु को देख लेना, तो जी देख रहे हैं बच्चे, और मैं खा रही थी। तो यहाँ पर चूड़ा वगैरह पड़ा था कुछ, तो कुछ इस तरह से बस यही कंडीशन होती है मेरी घर में, बस इसी तरह से हमेशा रहती हूँ मैं, बहुत ही सिंपल। और मतलब किसी भी तरह का मेकअप और किसी भी तरह का कुछ पहन के और ड्रेसिंग वगैरह करके मैं कभी भी व्लॉग में नहीं आती। तो आप देख सकते हो काम करते करते यहाँ पर 7:45 हो चुका है। कितना काम किया मैंने, तो 7:45 हो चुका है, मेरा भी खाना भी हो चुका। यहाँ पर अंशरा देखिए क्या कर रही थी कि जो तरबूज पड़ा था ना, तो उसको ही अंशरा ने इस तरह से कुछ, वाह देखिए किस तरह से उसने उसको मतलब बहुत ही बुरी हालत कर दी तरबूज की और खुद की भी। तो मुझे इसके कपड़े चेंज करवाने पड़े बाद में। तो जी मैंने सोचा अभी सब कुछ हो चुका है, तो मैंने फर्श भी साफ की है, फर्शी पे मतलब पोछा लगाया, क्योंकि तरबूज बहुत गिराया था अंशु ने, लेकिन मैं शूट नहीं कर पाई। और यहाँ पर वापस फिर मैं जो कपड़े मैंने सूखने के लिए डाले थे तो उनको मैं निकाल लेती हूँ। मुझे ऐसा लगता है ना सोते वक्त सारे काम मेरे मतलब प्रॉपर वे में हो जाने चाहिए, तो मुझे थोड़ा सुकून आता है, नहीं तो काम पड़ा रहेगा तो नींद नहीं आती, बेचैनी सी होती है। तो जी यहाँ पर कपड़े वगैरह सारे निकाल कर एक बारी में रख लूँ, तो सोते वक्त मैं सुखाने के लिए डाल दूँगी, लेकिन मैं भूल जाऊँगी अगर मशीन में पड़े रहेंगे। तो इसलिए मैं अभी आटा गूंदने के लिए बैठ रही थी, लेकिन मुझे याद आ गया कि मैं पहले कपड़े निकाल दूँ मशीन से। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से कपड़ों को मैं झटक पटक कर निकाल रही थी, और सारे कुछ कपड़े मैंने यहाँ पर निकालने थे कि निकाल कर एक बारी में रख लूँ, तो कभी भी वक्त मिलेगा तो मैं सुखाने के लिए डाल के आ जाऊँगी। हमें बाहर रस्सियों पे सुखाना होता है। तो जी इस तरह से कुछ मैंने कपड़े निकाल कर रख देने हैं। तो मैं सिर्फ अंशु का जो झूले का स्टैंड है ना, जिस पर मैं कपड़े सुखाती हूँ, तो अंदर ही अंदर मैंने यहाँ पर यूनिफॉर्म बच्चों के सुखाने के लिए डाल दिए, क्योंकि सुबह में उनका स्कूल है तो उन्हें चाहिए। अब ये बकीट वाले कपड़े पता नहीं मैं कब डालूँगी, कब जाऊँगी बाहर, हो सकता है मैं नहीं डालूँ भी। तो जी यहाँ पर कुछ इस तरह से सारे कपड़े निकाल दिए, और चटाई पर अंशु ने तरबूज बहुत सारा गिराया ना, तो उसका सारा पानी पानी बहुत चिकट लग रहा था। तो मैंने सोचा भाई क्यों ना ये चटाई उसमें वॉशिंग मशीन में मैंने चटाई को भी घुमा लिया थोड़ा सा, और अभी बाहर पानी मतलब निकल जाए ऐसे उसको सिंक के ऊपर मैंने यहाँ पर
हैंग कर दिया इस तरह से। तो चलते हैं अभी। बहुत थी यहाँ पर मैं तो अभी हैंड वॉश कर लूँगी। मुझे है ना कुछ भी चीज़ को हाथ लगाए तो हैंड वॉश करना चाहिए ऐसे लगता है। तो मुझे बहुत गंदा लगता है, कुछ भी करती हूँ तो हैंड वॉश करती हूँ। तो जी यहाँ पर अंशरा कंफर्ट का डब्बा लेकर छीन रही थी, तो मैंने छीन लिया उससे। और अभी मेरी गुड़िया को मैंने यहाँ ले लिया था। तो बहुत देर से मेरे पीछे घूम रही है कि बस मैं उसको उठा लूँ। तो अभी मैं उसको फीड नहीं कराऊंगी क्योंकि अभी मेरे को ना शहरी में रोटी बनाने के लिए आटा नहीं है। तो मैंने सोचा यहाँ आटा सान के रख देती हूँ मैं। तो यहाँ पर आटे में नमक ऐड किया और ये देखिए ये वापस भाग गई है वॉशरूम की साइड पर। तो इसको बार बार 2-2 मिनट पर पकड़ के लाना होता है ना। तो अंशु की वजह से एक्चुअली मेरा काम इतना पड़ा रहता है, वरना मेरा तो दाएं हाथ का खेल है ये सारा काम। तो जी यहाँ पर सुफियान है ना, सुबह उनका पेपर है तो सुफियान स्टडी कर रहे थे और यहाँ पर अंशु के साथ मैं खेल भी रही हूँ और अपना काम भी कर रही हूँ। तो इतना आटा मुझे गूंद के रख देना है। अभी क्लैपिंग कर रही है अंशरा। तो जी यहाँ पर सीट बोला ना तो तुरंत बैठ जाती है, सीट तो बैठ जाती है। तो माशाल्लाह से बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स मैं उसके साथ बोलती रहती हूँ तो समझ लेती है। तो यहाँ पर आटा गूंदने लगी थी अभी मैं। तो अंशरा कह रही थी कि मुझे आटा दे दो भाई, तो कच्चा आटा खाती है गूंदा हुआ तो इस तरह का। तो यहाँ पर आटा छान रही थी और मेरे साथ खेल भी रही थी इस तरह से कुछ। तो जी अभी मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, कल भी थक चुकी थी और आज बोलते बोलते थक गई हूँ मैं। तो जी कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर गूंदना मेरा आटा चालू था। तो जी मैं एक बार ये आटा गूंद कर रख दूँ ना तो फिर मुझे सुकून आ जाएगा। सुबह शहरी के लिए आटा नहीं था तो मैं 2-4 दिन का एक साथ इसे गूंद के और फ्रिज में रख देती हूँ एक डिब्बे में डालकर। तो जी यहाँ पर मेरी बेबी को दिया मैंने थोड़ा सा आटा, तो देखिए किस तरह से खाती है मेरी पगली। इस तरह से आटा चबा के खाती है कच्चा। अंशु खाया तो जी खाया अंशरा मम्मा के पास आओ बेबी। कैसा खाता तो जी यहाँ पर आटा खा रही थी मेरी गुड़िया, कुछ इस तरह से खाती है वो। और यहाँ पर ऑलमोस्ट डन ही हो चुका है मेरा आटा गूंदना। तो मैं इसको ना थोड़ा सा पानी वगैरह लगा के और छोड़ देती हूँ ऐसे। तो उसकी मालिश वगैरह नहीं करती हूँ मैं। तो कुछ इस तरह से पानी लगा कर आटा लगा वो पानी वानी लगाकर थोड़ा सा उसको गोला बनाकर और छोड़ देती हूँ। प्लेट उसके ऊपर कवर कर देती हूँ तो बहुत अच्छे से भीग जाता है। तो अंशु बहुत परेशान करती है मुझे। तो यहाँ पानी का जग खींच रही है बार बार। अंशु तो जी कुछ इस तरह से, लेकिन वेट करी, बहुत सब्र वाली है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बच्ची। तो जी इस तरह से कुछ आटे को मैंने यहाँ पर डिप किया और टिप किया और बस थोड़ा सा पानी लगाया और इसे छोड़ दिया। तो इसे 1-8 घंटे के बाद हम थोड़ा सा एक जगह कर लेंगे, मतलब गोला बना लेंगे बड़ा सा और इसको फ्रिज में रख देंगे। तो अभी मैंने इसको बाजू में कर दिया। अभी मैं यहाँ पर हैंड वॉश करने लगी थी। माऊ 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 नो 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 नो। फिर अंशु ने आटे का बाउल खींच लिया और बैठ गई थी बस उसके साथ खेलने। तो मैंने इस पर प्लेट कवर की और उसको ऊपर की साइड पर रख दिया। तो जी अंशु इसी तरह से मुझे बार बार परेशान करती रहती है, मेरे पीछे पीछे घूमती है, इसीलिए मुझे बहुत टाइम हो जाता है। तो यहाँ पर आटा गिरा था तो मैंने सोचा साथ ही साथ इसे भी साफ कर लेती हूँ। तो जी इसी तरह से मैं छोटी मोटी कोई चीज़ नीचे गिर जाए तो तुरंत की तुरंत उसको साफ करके कर लेती हूँ ताकि ज़्यादा घाम और गंदगी ना फैले और मुझे ज़्यादा काम ना करना पड़े। तो कुछ इस तरह से अंशु। तो
जी मेरी बच्ची मेरे गोद में आ गई, बहुत गंदी सी डर्टी सी घूम रही थी, तो मैंने सोचा इसके मुंह और हाथ साफ कर लूँ, तो मेरा ना हाथ लग गया था उसकी आँख पर। तो कुछ इस तरह से कपड़े को फूंक कर मैं उसकी आँख पे लगा रही थी। बचपन में आप लोगों के साथ भी ऐसे हुआ होगा, आपकी आँख पर लगा हुआ, और आपकी मम्मी लोग आँख पर इस तरह से कपड़े को फूंक कर और आँख पे मलती थी, तो बहुत अच्छा रिलीफ होता था। तो ये नुस्खा कौन कौन ट्राई करता था, किसको पता है क्या इस तरह का होता था पहले, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो भाई मुझे तो याद है मेरी मम्मी करती थी, तो मैं आज भी किसी को कुछ हो जाता है, आँख पे लग जाता है ना ऐसा अचानक से, तो मैं इस तरह से मतलब हम इसको फुगारा बोलते, फुगारा दे दो, तो इस तरह से फूंक कर और कपड़े पर और आँख पे मल दे तो थोड़ा सा रिलीफ हो जाता है। तो मैंने सोचा चलो वाटर जो ड्रेन किया ना कपड़े धुलने के बाद, तो उससे बहुत गंदा हो जाता है वॉशरूम, तो सारा कपड़ों का मैल ना इधर उधर फैल जाता है वॉशरूम में। तो यहाँ पर मैं ब्रश मैंने सोचा लगा दूँ थोड़ा सा वॉशरूम में, तो अंशुला को एक हाथ में लेकर इस तरह से काम करती हूँ जी मैं गाइस। और इतनी मुश्किलों के साथ मैं ब्लॉग भी बनाती हूँ, तो जी लाइक तो बनता है यार, और सब्सक्राइब करना भी बनता ही है ना। तो भाई सपोर्ट कीजिए मुझे, इतनी परेशानियों के बावजूद, इतने काम और छोटी बच्ची होने के बावजूद भी मैं ब्लॉग बनाती हूँ। तो जी इस तरह से यहाँ पर मतलब ढिकाई हो चुकी थी मेरी, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया जी पानी, और बस अभी अंशु गिरने ही वाली थी मेरे हाथ में से, लेकिन मैंने उसको थोड़ा सा कंट्रोल मतलब बैलेंस कर लिया। तो कुछ इस तरह से पानी से वॉश कर लेंगे थोड़ा सा, और बस इसके बाद चलते हैं, थोड़ा सा बाहर के ओर जाना है। अब हमको अंशरा को फीड कराना है, बहुत देर से मेरी बच्ची पीछे पीछे घूम रही है, रोए जा रही है, रोए जा रही है। तो जी मुझे लगता है ना लेकिन कि उस पर भी बड़ा तरस आता है, और लेकिन ये काम छूट जाए ना तो फिर बहुत बेचैनी सी होती है कि मेरा ये रह गया, मेरा वो रह गया। तो जी 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 आ रहे ऊपर आ जाओ। तो जी इस तरह से मैंने वॉशरूम भी वॉश कर लिया, तो बाहर की साइड मेरा पाइप से पानी निकल गया, तो वाइपर से मैंने पानी को क्लीन कर लिया। कुछ इस तरह से तो यहाँ पर इस तरह से मुझे अंशु को लटका के एक हाथ से और एक हाथ से काम करने होते हैं सारे घर के, दिन भर इसी तरह से। तो बहुत थक चुकी थी यहाँ पर, तो मैंने बच्चों से कहा भाई मुझे एक गिलास पानी पिला दो, तो यहाँ पर सुफियान मुझे पानी पिलाने लगे। सुफियान ने पिलाया था मुझे पानी। तो जी यहाँ पर थोड़ा सा स्टूल लेकर मैं यहाँ बैठ गई थी, बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है ना। आप भी कंटिन्यूसली अगर काम करो ना तो इस तरह की थकान महसूस होती है, और ऊपर से बच्ची हाथ में उठना पड़ती है बार बार जब भी ज़्यादा रोने लगती है। तो मैंने भाई मैंने पानी पी लिया, तो अंशु को भी चाहिए था, तो अभी उसकी बोतल है बिस्लरी का पानी पीती है, एक्चुअली हम उसको यही पिलाते हैं फिल्टर वाटर। तो अंशु को पानी पिला रही थी जी मैं यहाँ पर, तो क्या करती है ना कि मेरे हाथ में छोड़ दो, आप मत पिलाओ, तो कुछ इस तरह से अपने हाथ में पकड़ लिया उसने ग्लास। तो अभी अंशु पी रही है जी पानी। मैं बहुत थक चुकी हूँ, आप लोग व्लॉग कंटिन्यू कीजिए, बोलती हूँ बाकी। नो नो देखो ज़्यादा नहीं लाया। तो जी गाइस अंशु की तबीयत भी ठीक नहीं है, थोड़ा फीवर भी है और सर्दी भी हो चुकी है, तो अभी उसको मुझे दवाई भी देनी है। उसको जैसे ही मैं दवाई दे दूँगी ना तो फिर क्या करूँगी, उसको दवाई दे के फिर करा के सुला देती हूँ। तो मैंने सोचा भाई बहुत पहले उसको मतलब उसका डायपर भी मतलब बहुत ढीला हो चुका था, तो पहले क्यों ना हम उसका डायपर चेंज कर दें। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं बेडरूम। तो बेडरूम भी देखिए आप, कितना यार कितना करना पड़ता है ना मुझे, पूरी चीज़ें बिखरी हुई है बेड पर भी, तो वो सारी चीज़ें भी मैंने यहाँ पर उठानी है आती, तो बस जहाँ जाओ बस चीज़ें बिखरी हुई है, सामान फैला हुआ है, बस उठाते रहो, सारा दिन यही काम है मुझे। तो बस
वो टेप उठाओ उसको। कुछ इस तरह से ये बिखरी हुई सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर बेड भी नीट किया। बहुत थकान मालूम हो रही है यार। तो कुछ इस तरह से ये अंशु की रज़ाई है, बिछा ली अपने बेड पर। तो देखिए किस तरह से मम्मा को प्यार कर रही है मेरी बेटी, मेरी गुड़िया, मेरी रानी। क्या होगा? इतने ऊपर कौन तो चढ़ने जो इस तरह से नीट किया और बस अंशु को यहाँ पर फैज़ान शूट कर रहा था। तो फैज़ान को बहुत ज़ोर का मतलब लग गया, उसका पलंग के अंदर पैर फंस गया था। तो बहुत रिस्क है ना ये, मतलब मुझे भी बच्चे लेकर और मतलब सारी चीज़ें करना, और बच्चों को भी शूटिंग वगैरह करते वक्त मतलब ऊपर चढ़ गया था, शायद उसको दिखाई नहीं दे रहा था कैमरे से। तो ऊपर से शूटिंग कर रहा था तो उसका पैर फंस गया और बहुत रोया, देख लिया आप लोगों ने वो तो यहाँ पर मैं उसका पैम्पर्स ढूंढ रही थी, डायपर। तो यहाँ पर अंशु के साथ फैज़ान खेल रहे हैं तब तक के। तो जी माऊ यहाँ पर पैम्पर्स ले आई थी मैं, मिल नहीं रहा था एक्चुअली, कहाँ रखा है किधर कुछ समझ नहीं आ रहा था। और थकान तो बहुत है, नींद आ रही है बहुत। अंशु बहुत मतलब 4 बजे 3 बजे से उठी रहती है रात में, तो सोती ही नहीं है जी, पूरा दिन मेरे पीछे पीछे घूमती है। तो अभी मैंने क्या किया कि मैं थोड़े से अपने बाल सेट कर लूँ, मुझे बहुत गर्मी हो रही थी। तो कुछ इस तरह से बनाती हूँ मैं अपनी चोटी। तो मैंने सोचा ये भी आप लोगों को दिखा दूँ कि मैं किस तरह से मतलब क्या कुछ पहनती हूँ, कैसे रहती हूँ, कैसे बाल बनाती हूँ। तो बहुत ही सिंपल तरीका है मेरा, सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल करती हूँ। तो कुछ इस तरह की एक सिंपल सी चोटी बना ली बस मैंने। और जो मैंने आटा गूंद कर रखा था ना, तो वो उसको काफ़ी वक्त हो चुका है, तो मैंने हैंड वॉश करके है ना, तो उस आटे को सेट करके डब्बे में डालना है, इसलिए मैं यहाँ पर बैठ गई थी। फिर अंशु मेरे पीछे है, वेट कर रही है कि बस मम्मा अभी कब आटा सान जाएगी और कब ले लेंगी। अंशु रो रही है, थोड़ा जूम कर। अंशा दो मिनट जूम कर थोड़ा सा। 2 मिनट बेटा, 2 मिनट। हाँ रुक जाओ। ले करो तो चोचो दाना का। सुफियान 2 मिनट आओ तो अंशु को, अंशु दवा पी रहे ना, चोचो बताओ तो कैसे लगता चोचो? चोचो दाना खा। जूम करना ऐसे टाइम पे करे ना। चोचो 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 चोचो। देखो चोचो तुम करो सुफिया। इधर से आओ, मैं इधर से उसके सामने करूँगी। नीचे बैठो, बैठो नीचे, दिख रही नहीं।
हाँ। तो दाना खा मुम्मा भाई देखो, भाई तुम करो। जा। हाँ, हाँ। ए अंशरा गिरता हमेशा चचुआ दाना खा मुम्मा ए सुफियान देखो अंशु कैसे करते। और वो उसका नाम क्या है सुफियान? आहिल का। आहिल है ना? आहिल कैसे बुलाते तुम? आहिल आहिल ओ आहिल, अंशु को लो आहिल। हाँ और क्लैप करो, क्लैप क्लैप करो। क्लैप कैसे करते? क्लैप क्लैप करो तो मम्मा। तो जी गाइस आज का व्लॉग इधर ही एंड करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़। देख लिया आपने कितना प्योर देसी घी की तरह, प्योर घी की तरह प्योर व्लॉग था मेरा। बंद करो कोई क्या? भी काट छाट नहीं थी इसमें। तो लाइक शेयर कमेंट एंड अब सब्सक्राइब बंद जरूर कर दो। कीजिए। शेयर बता अंशु, अंशु तुम बता। गाइस आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे आपके चैनल तमाम को एसकेएस डेली रूटीन को सब्सक्राइब कीजिए।